हरिलाल भक्ति श्रृंगारस के 10 और 11 दो पद और आपको पढ़ा रहा हूं। इसमें ये वियोग पक्ष का है। इससे पहले आप श्रृंगार पक्ष को पढ़ रहे थे। ये दोनों पद वियोग पक्ष के हैं। श्रृंगार के दो पक्ष होते हैं, एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग पक्ष। इसमें देखिए औंधाई सीसी सुलक विरह वरण बिरला विचि सुख गुलाब गो छीटो छुई नाका। एक नायिका अपने प्रियतम के वियोग में बहुत ही व्याकुल है और विरह की आग में जल रही है। विरह की आग में जलने के कारण उसका शरीर आग की भांति तप रहा है। तब उसकी सखियों ने उसको शीतलता प्रदान करने के लिए कुछ गुलाब जल छिड़का। फिर क्या हुआ सुनिएगा। औंधाई सीसी सुलक विरहा वरण बिरलात। विरह की व्याकुलता के कारण एक नायिका बहुत ही व्याकुल थी, जिससे उसका शरीर विरह की आग के कारण तप रहा था। उसकी सखियों ने शीतलता प्रदान करने के लिए क्या किया? गुलाब जल छिड़का, कोई लाभ नहीं हुआ। फिर क्या किया? जब उसको कोई लाभ नहीं हुआ तो औंधाई सीसी, पूरी सीसी की सीसी गुलाब जल की उसके ऊपर लौट दी। औंधाई सीसी सुलक इसलिए लौट दी कि उसको शीतलता मिल जाए, लेकिन उसको शीतलता नहीं मिली। क्या हुआ? वह विरह के कारण इतनी अधिक व्याकुल और उसका शरीर तप रहा था कि जो गुलाब जल की शीशी उसके ऊपर उल्टी तो गुलाब जल जो था वो क्या हुआ? बीच ही सूख गुलाब गो। गुलाब जल बीच में ही सूख गया। शरीर और शीशी के मध्य गुलाब जल बीच में ही सूख गया और एक छींट, एक बूंद भी उस नायिका के शरीर पर नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि विरह के कारण उसका शरीर इतना अधिक जल रहा था, भभक रहा था कि गुलाब जल बीच में ही सूख गया। इसलिए कहा बिछी सूख गुलाब गो छीट छुई ना गात। गात मान इसलिए एक बूंद भी उसके शरीर पर नहीं पड़ी। ये वियोग पक्ष का उदाहरण है और इसमें भी अतिशुद्धिपूर्ण बात को कहा गया है। मनुष्य के शरीर पर कोई भी चीज ऊपर से डाली जाए तो एक आध बूंद उसके शरीर पर जरूर गिरेगी। करी विरह ऐसी तऊ गैर न छाड़त नीच, दीनो चश्मा चखुन चहो लहो न नीच। एक नायिका विरह के कारण, अपने प्रीतम से बिछड़ने के कारण, विरह के वियोग के कारण बहुत ही कमजोर हो गई, बहुत ही सूख गई। उसका शरीर दुर्बल हो गया। तो क्यों हो गया? विरह के कारण। करी विरह ऐसी तो विरह के वियोग के कारण एक नायिका की एक सखी दूसरी सखी को बताती, कहती है कि सखी, एक सखी की स्थिति इतनी दशा खराब है कि विरह के कारण उसका शरीर बहुत ही पिंजर मात्र रह गया, बहुत ही कमजोर हो गई। और उसके बाद भी गैल न छाड़त नीच, उसके बाद भी उसको वियोग के कारण उसके प्राण अभी भी नहीं गए। इतनी बिल्कुल कमजोर हो गई, चलने फिरने से असमर्थ हो गई है
उसके बाद में उसको मृत्यु नहीं आई। तो अब मृत्यु क्यों नहीं आई? मृत्यु क्यों नहीं आई? जब उसको मृत्यु देने के लिए यमराज निकले तो यमराज को वह दिखाई नहीं पड़ी, इतनी कमजोर हो गई थी कि यमराज को वह नायिका दिखाई नहीं पड़ी। फिर यमराज ने क्या चश्मा लगाया, धीरो चश्मा चकुन, यमराज को चश्मा पहनना पड़ा। और जब चश्मा पहना उसके बाद भी उसको मृत्यु नहीं आई, क्योंकि चश्मा लगाने के बाद भी वह नायिका यमराज को नहीं मिली, जिसके कारण उसको मृत्यु यमराज नहीं दे सके। तो ये भी अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार है। बात को जब बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है तो वहां अतिशयोक्ति हो। यमराज को क्या मृत्यु जिसको आ जाएगी वो कहीं पर भी हो यमराज पहुंच जाते हैं। लेकिन ये भी वियोग पक्ष का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। धन्यवाद।